नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सुधीर मिश्रा आपके अपने एग्जाम विद एसएम चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस भूगोल की कड़ी में हम आपसे चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। इससे पहले की वीडियो में हमने आपसे हिमालय के पासेस के बारे में चर्चा की थी। ईस्टर्न ऑफ हिल्स आज चर्चा करेंगे और इससे नेक्स्ट वीडियो में और पीछे की वीडियो में यह क्लास में हिमालय के दर्रे, पासेस ऑफ हिमालय के बारे में चर्चा किया था। ज़्यादा समय न व्यतीत करते आते हैं सीधे क्लास पर चलते हैं। ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हैं। जैसे हम जानते हैं कि भारत का जो पूर्व वाला हिस्सा है वो सेवन सिस्टर कहते हैं। हम सेवन सिस्टर कहते हैं। सेवन सिस्टर में कौन कौन से स्टेट आते हैं? जैसे देखिए, आप क्या करेंगे, एक कॉपी या पेपर और पेन लेके बैठ जाइए और साथ के साथ नोट करते चलिए या स्क्रीनशॉट लेते रहिए, जो कि बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से किसी भी एग्जाम में, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे पीसीएस हो किसी भी राज्य का, या आरओ ये चल रहा है अभी आएगा, एनटीपीसी, कोई भी एग्जाम होता है, किसी न किसी प्रकार का यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो सेवन सिस्टर बात आती है कि पूर्वांचल में जो हमारे स्टेट हैं उस सेवन सिस्टर में कौन कौन से स्टेट आते हैं। तो देखिएगा, सिक्किम नहीं आता है पूर्वांचल में। सबसे बड़ी बात तो यह है, सिक्किम पूर्वांचल में नहीं आता है। यहां लिख लेते हैं हम पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत, ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब इससे पहले की वीडियो दर्रे देखोगे, पासेस देखोगे हिमालय में, उसके बाद ये और मत समझ में आएगा। इससे पहले कि वो वीडियो देख के आइए आप, है ना। तो पूर्वोत्तर भारत में कौन कौन से स्टेट आते हैं? सिक्किम प्लस सेवन सिस्टर, कहने मतलब सिस्टर में कौन कौन से आते हैं? 7 राज्य आते हैं। वो कौन कौन से आते हैं मैं बताऊंगा। प्लस सिक्किम, ये 8 राज्य पूर्वोत्तर भारत के हैं। तो आप लिख लेंगे यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत 8। ठीक है। अब सेवन सिस्टर किसे कहते हैं? प्लस सिक्किम आपका नहीं आता। देखो, यहां से ये क्वेश्चन बन जाता है सिक्किम, यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है नॉर्मली एग्जामों में, छोटे मोटे एग्जामों में, जैसे एनटीपीसी, रेलवे वगैरह या एसएससी वगैरह की, कि सेवन सिस्टर में कौन कौन से स्टेट आते हैं। मान लीजिएगा कौन कौन से नहीं आती आ जाता है, तो 3 यहां से ले लेंगे हम। 3 यहां से ले लिया एग्जामिनर ने, एक ले लिया सिक्किम। तो हम टिक किसे करेंगे? सिक्किम नहीं आता है। अच्छा, एक चीज हम आपसे डिस्कस करना भूल गए क्लास से स्टार्ट करने से पहले, एक थोड़ा सा पॉइंट था कि थोड़ा सब्र रखो, अभी इम्तिहान जारी है। थोड़ा सब्र रखो, अभी इम्तिहान जारी है। वक्त खुद कहेगा चल अब तेरी बारी है। मेहनत करते रहिए। और मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, लेकिन यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अच्छी वीडियो आपके पास आती रहेंगी। तो सेवन सिस्टर प्लस सिक्किम, सेवन सिस्टर में कौन कौन से आते हैं? एक तो ये आपका मेघालय हो गया, मेघालय आता है। असम आता है, 1 2 3 मतलब अरुणाचल प्रदेश, 4 5 6 और 7। सेवन सिस्टर में मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम और त्रिपुरा, ये हमारे स्टेट आते हैं सेवन सिस्टर में। सेवन सिस्टर प्लस सिक्किम, तो ये हो जाता है पूर्वोत्तर भारत, पूर्वांचल भारत। बात आती है, आप चलते हैं हम सीधे सिक्किम पर। तो सिक्किम में क्या है, कौन सी पहाड़ी है? तो सिक्किम में है दार्जिलिंग श्रेणी। दार्जिलिंग श्रेणी कहां पे है? दार्जिलिंग श्रेणी ये रही, यहां से ये दार्जिलिंग श्रेणी है। दार्जिलिंग श्रेणी को ही काट कर तिस्ता नदी बहती हुई हमारी आ रही है। कहने का मतलब दार्जिलिंग श्रेणी को काट कर, तो ये दार्जिलिंग श्रेणी कहें या फिर इंग्लिश में रेंज कहते थे हमेशा, है ना, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी देखते हैं तो प्रॉब्लम किसी को भी ना हो, बाईलैंग्वेज हम चलते हैं। तो दार्जिलिंग श्रेणी को काटती तिस्ता नदी बहकर आती है और ये बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ठीक है, या मुहाना बनाती है।
देखिए अब बात आती है कि ये जो तिस्ता नदी, हमने आपको जब असम वो सॉरी हिमालय जब पढ़ाया था तो बताया था, तिस्ता नदी और ये ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का, इसे कहते हैं असम हिमालय। इसे क्या कहेंगे हम? असम हिमालय कहेंगे। क्यों क्यों कहेंगे? क्योंकि ये असम का बहुत बड़ा क्षेत्र इसमें इनपुट है ना। तो ये हो गया दार्जिलिंग श्रेणी। सिक्किम में लिखेंगे आप यहाँ पे कि सिक्किम। दार्जिलिंग श्रेणी या रेंज। दार्जिलिंग श्रेणी। अब ये बात आती है, यहां जो कहने का मतलब जो सिक्किम का ये जगह है, इस जगह पर एक पर्वत है। वो कौन सा पर्वत है? कंचनजंगा। ये कंचनजंगा है। और सिक्किम से पहले कौन सा मतलब है? तिब्बत यहां होगी। तो तिब्बत और सिक्किम का जो बॉर्डर बनाता है वहां पे क्या है? कंचनजंगा है ना। अब चलिए, ये दार्जिलिंग आपका हो गया, सिक्किम हो गया कहने का मतलब। अब बात आती है मेघालय पे, हम देखते हैं। तो मेघालय में 3 पर्वत श्रेणियां हैं, और 3 ही पर्वत श्रेणियां, कहने का मतलब पहाड़ियां या 3 श्रेणियां, और 3 ही श्रेणियों के नाम पर ही उनकी जनजातियां भी निवास करती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो मेघालय पे 3 पर्वत श्रेणियां हैं, कौन कौन सी है? खारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। तो देखते हैं, ये एक ये रही, एक ये है, एक ये रही। ये लिख लेते हैं हम गारो, नोट करते चलना, फिर बाद में बहुत हो जाएगा मटेरियल, बाद में नहीं कर पाएंगे। ये लगेगा क्या क्या कहां कहां लिखा है, फिर सर दर्द करेगा, थोड़ा बोरिंग हो जाएगी, इसलिए साथ साथ करते चलना। गारो, खासी, जयंतिया। जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया। ये यहां रफ करके और फिर यहां लिखते हैं गारो, खासी, जयंतिया। ये यहीं पे चलिए नोट कर देते हैं। तो ये मेघालय की है ना, क्या? मेघालय, मेघालय में है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज ये है कि जो खासी है, ये कैसी है? सबसे ऊंचाई पे है ना। सबसे ऊंची क्या है? खासी। तीनों में ये सबसे ऊंची है, सबसे ऊंची है, सबसे ऊंची, दूसरा नंबर सबसे ऊंची है, और यहीं पे सबसे ज्यादा वर्षा भी होती है। सबसे ज्यादा वर्षा भी होती है यहीं पे, भारत की सबसे ज्यादा वर्षा यहां होती है। यही जनजातियों के नाम भी हैं यहाँ पे, यही जनजातियां भी हैं, इस तरीके से लिखते चलिए ना। ये क्या है? जनजातियों के नाम भी यही हैं, ये ही जनजातियां भी हैं। ये ही जनजातियां भी होती हैं यहाँ पे, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया ये पर्वत श्रेणियां भी हैं, और गारो, खासी, जयंतिया ये जनजातियां। क्वेश्चन पूछ लिया जाता क्रम से, तो ईस्ट मतलब सॉरी वेस्ट से ईस्ट की तरफ गारो, खासी, जयंतिया। सबसे ऊंची यहाँ पे खासी है, यहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है क्योंकि सबसे ऊंची है, तो हवाओं का या मानसून का टकराव यहीं पे हो जाता है। जयंतिया ये 3rd नंबर पे है। तो ये तीनों क्या है? जनजातियां भी हैं, पहाड़ी भी है, और ये कौन से? मेघालय में है। मेघालय में, बांग्लादेश में नहीं है। बांग्लादेश तो यहाँ एक स्टेट है, ठीक है। तो सॉरी, स्टेट नहीं, कंट्री है, हाँ? तो ये मेघालय हो गया। अब आते हैं हम कहाँ? त्रिपुरा में। ये त्रिपुरी रेंज है, कहाँ पे? त्रिपुरी रेंज यहाँ पे, ये रही त्रिपुरी रेंज। तो फिर हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ थोड़ा देखिए रफ करके चलेंगे क्योंकि जगह स्पेस का बहुत कम है, अभाव है कहने का मतलब। तो हम ये रफ इतना कर देते हैं ना। ये रही त्रिपुरी रेंज,
त्रिपुरी रेंज तो पता ही होगी, कहाँ होगी, तो त्रिपुरा में होगी, त्रिपुरी रेंज या त्रिपुरी श्रेणी। हमें आशा है सभी स्टूडेंटों को या सभी भाई बहनों को हमारे को अच्छे से समझ में आ रहा होगा सभी चीज, है ना। अच्छा, एक चीज यहाँ पे, ये तो दार्जिलिंग श्रेणी हो गई, ये हो गया सिक्किम फ्री हुए, मेघालय हुआ और त्रिपुरा हुआ। अब बात आती है अरुणाचल प्रदेश पे। अरुणाचल प्रदेश में 4 पहाड़ियां हैं। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में 4 पहाड़ियां हैं, आका, डफला, मिरी और अबोर। आका, डफला, मिरी और अबोर। ये आका हो गई, ये डफला हो गई, ये अबोर हो गई और ये क्या हो गई बताइए, आका, डफला और मिरी, अबोर। आका, डफला, यहां लिख लेते हैं आका, डफला, मिरी और यहां अबोर लिख लेते हैं ना, अबोर। ये भी इंपॉर्टेंट है मोस्ट, ठीक है। आका, डफला, मिरी और अबोर। इसकी सबसे खासियत तो ये है कि इनके बीच में कौन सी नदी बहती हुई और ब्रह्मपुत्र नदी में या कहें तो असम में आती है। तो सबसे पहले भरेली, रागानंद, पहले हम लिखेंगे भरेली। ये देखो आका और डफला के मध्य में भरेली नामक नदी आती है, तो इसे हम कहेंगे भरेली। ये नदी है, ठीक है दोस्तों, बहुत प्यार से देखते चलना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं। और थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन इसे पढ़ने के बाद आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। थोड़ा समय के साथ साथ दीजिएगा। आफा, रागानद और फिर आता दिहंग, ये है आपका रागानद। कहते हैं ना, किसी को समय, जिससे समय दोगे ना वही अपना हो जाएगा, तो इसे समय दीजिए, ये आपका अपना हो जाएगा, मुझे जैसी उम्मीद है। तो ये हो गई आपकी रागानद, बरेली, रागानद, और थर्ड वाली हमने कौन सी बताई थी, तो थर्ड आपकी आ जाती है दिहंग नदी। और दिहंग नदी बरेली, रागानद, फिर आती है कौन सी, बताइए फटाफट आप। सांगपो, वो तो दिहंग है ही, बताइए कौन सी आती है, दिवंग आती है, दिहंग नहीं है ना, दिवंग आती है। तो दिवंग कहां पे आएगी, दिवंग आएगी मित्रों, ये लिख लेते हैं हम यहां पे। तो ये नदी का नाम यहां पे लिख ले रही है ना, दिवंग नदी। ये सारी क्या नदी है। अब देखिएगा, बहुत अच्छे से देखना, सांगपो नदी आपकी निकल के आ रही है यहां से, मतलब चाइना से, और ये यहाँ पे चाइना के नाम से हम जानते हैं। और यहां में अरुणाचल प्रदेश में आने पर इसी नदी को हम क्या कहते हैं, दिहंग कह देते हैं। और दिहंग जब आती है हमारी असम में, तो इसे हम क्या कह देते हैं, ब्रह्मपुत्र कह देते हैं। दिहंग जब असम में आती है तो हम क्या कह देते हैं, ब्रह्मपुत्र कह देते हैं। और ब्रह्मपुत्र ये आके यहाँ पे और तीस्ता में कहाँ मिलती है, तो बांग्लादेश में मिलती है। ये भी हम देखते हुए चलेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तीस्ता नदी से बांग्लादेश में मिल जाती है। अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नागालैंड, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, या कहें तो श्रेणी है, रेंज है, पहाड़ी है। तो अरुणाचल प्रदेश ही पढ़ते हैं। तो एक है मिसमी, मिसमी कहां पे है, मिसमी हमेशा याद रखिए ब्रह्मपुत्र नदी के बाद में या दिहंग के बाद में है। तो मिसमी पहाड़ी यहाँ पे है, ये रही मिसमी। यहां से क्वेश्चन ये आता है ना कि मिसमी कहां पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में दिहंग के बाद है, अरुणाचल प्रदेश में दिहंग के बाद है। और इसे हम यहां पर एक पहाड़ी है, उसका नाम क्या है, तो ये देखो पहाड़ी है यहाँ पे, बहुत हिसाब से देखते चलना। ये कौन सी है श्रेणी में पहाड़ी, कौन सी है, कडाफुबुम, कौन सी है, कडाफाबुम, कडाफाबुम। तो यहाँ पे ये देखो लिखते हैं हम कडाफाबुम,
ठीक है, ये क्लियर हुआ यहाँ तक? एक बार लाइक करिए, अगर ये समझ में आ रहा हो आपको तो लाइक जरूर करें। अब हम आएंगे फिर कड़ाफाबम के बाद नागालैंड में। तो नागालैंड में कौन कौन सी है वो हम देखेंगे। तो नागालैंड में है पटकाई बम। नागालैंड में कौन कौन सी है, सॉरी सॉरी, ये एक और यहाँ पे है पटकाई बम, ये अरुणाचल प्रदेश में ही है। पटकाई बम, पटकाई बम ये हो गया अरुणाचल प्रदेश में ही। फिर आते हैं हम नागालैंड में। नागालैंड में नागा हिल्स है और इसकी सबसे ऊंची है सारामती। नागालैंड में नागा हिल्स है, जैसे ये देखिएगा नागालैंड की है, तो इसे हम कहेंगे नागा हिल्स, नागा हिल्स। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, इसे हम क्या कहेंगे, सारामती। सबसे ऊंची चोटी। आप क्या करेंगे, हमारे साथ साथ नागालैंड जैसे स्टेट को लिखिए और उसकी पहाड़ी को, उसकी रेंज को लिखते चलिए। जैसे नागालैंड लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है तो हम थोड़ा कम लिख पा रहे हैं यहाँ पे। तो नागालैंड जैसे ये स्टेट है, इस पे आप रेंज लिखेंगे तो इसमें है नागा हिल्स पहाड़ी। और नागा हिल्स पहाड़ी की सबसे ऊंची, जो नागा हिल्स रेंज की सबसे ऊंची पहाड़ी है, उसे हम सारामती रेंज कहेंगे, जो सबसे ऊंची है। ठीक है, तो इसमें एक ही है, दूसरी है इस पे जो ये वाला है यहाँ पे, इसके बॉर्डर पे, कहने मतलब असम और नागा हिल्स के बॉर्डर पे ये एक श्रेणी है। तो इस श्रेणी को हम क्या कहेंगे, बैरल पहाड़ी कहेंगे। इस श्रेणी को हम क्या कहेंगे, बैरल पहाड़ी कहेंगे। ठीक है, इसे हम कहेंगे बैरल पहाड़ी। ये बहुत हिसाब से देखते चलना, बैरल पहाड़ी। और यहाँ पे इसके और इसके बीच में ये रही मिकिर। अब बात आती है इसकी जगह की। तो मिकिर और बैरल पहाड़ी कहां पर स्थित है, तो हम कहेंगे मिकिर और बैरल पहाड़ी असम में स्थित है। मिकिर और बैरल पहाड़ी असम में स्थित है। तो अब ये हमने पढ़ लिया, कौन सा, नागालैंड पढ़ लिया और असम की पढ़ लिया। अब बात आती है मणिपुर की। तो मणिपुर में दो हैं, थोड़ा मणिपुर छोटा बन पाया है किसी कारणवश, आप इसे थोड़ा सही से समझिएगा। मणिपुर में एक तो है पूर्वी हिल्स और एक है यहाँ पे पश्चिम में। तो पश्चिम का क्या नाम है आप बताएंगे, और पूर्व में क्या है तो मैं बताऊंगा। ठीक है, देखो इसे क्या कहेंगे, पूर्वी हिल्स, पूर्वी हिल्स। और इसे क्या कहेंगे, लेमा टॉल हिल्स, मैं ही बता दे रहा हूं, है ना। इसे क्या कहेंगे, लेमा टोल हिल्स या पहाड़ी, है ना, या पहाड़ी। अब चीज एक तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे, आंसर यहां से क्वेश्चन 100% आने के चांस रहते हैं, और आता है तो बहुत सिंपल में करा दे रहा हूं आपको। क्या आता है कि मणिपुर में पूर्वी हिल्स और लेमाटोल के बीच में क्या एक झील है। वैसे तो हम झील आपको अलग से पढ़ाएंगे, लेकिन यहां इंपॉर्टेंट ये आ जाता है। तो एक झील है, उस झील का क्या नाम है, उस झील का नाम है, ये सबसे बड़ी पानी मतलब सबसे बड़ी झील है पूर्वांचल में। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, लोकटक झील, लोकटक झील। अब ये आप कमेंट बॉक्स में करके 100% बताएंगे कि लोकटक झील में कौन सा नेशनल पार्क है और वह किस लिए प्रसिद्ध है, और वह किस लिए प्रसिद्ध है। तो हमने आपसे डिस्कस किया वेरल, मेघालय किया, त्रिपुरा किया और मणिपुर कर लिया। अब बचा है मिजोरम। मिजोरम में सिर्फ एक है, तो मिजोरम में क्या है, मिजो पहाड़ी के नाम से हम जानेंगे इसे। तो ये दोस्तों यहां पर आएगी, ये रेंज है मिजो, मिजो पहाड़ी। यहां एक सबसे बड़ा मतलब इस देश प्रदेश का सबसे ऊंचा पर्वत है, उसे हम क्या कहेंगे, ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन। बात आती है कि ब्लू माउंटेन हमारा पूर्वांचल में
सबसे मतलब लास्ट का पॉइंट या दक्षिणी पॉइंट बनाता है, सीमा बनाता है ब्लू माउंटेन, ये होता है ब्लू माउंटेन। इस प्रकार हमने आपसे डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया, पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत में हमने पढ़ लिया नदी कुछ पढ़ी, क्योंकि ये नदियां इंपॉर्टेंट, वैसे नदियां हम आपसे अलग डिस्कस करेंगे, लेकिन ये नदियां कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। तो इन नदियों के बीच में कुछ पहाड़ियां थी, कुछ जनजातियां थी, तो हमें डिस्कस करना पड़ गया। आगा, डफला, मरु, इन्हीं नाम की जनजातियां भी रहती हैं। देखिए सुनिए, ये जो है ना, ये जो आपकी अबोर, आका, डफला, मिरी और अबोर, यहाँ ये श्रेणियां हैं, और इन्हीं श्रेणियों की आप लिखते रहिएगा, है ना, इन्हीं श्रेणियों के नाम से यहाँ जनजातियां भी रहती हैं। अब बात आती जनजातियां रहती हैं तो कुछ करती होंगी, तो यहाँ ये क्या करती हैं, झूम कृषि करती हैं। झूम कृषि करती हैं, तो झूम कृषि किसे कहते हैं, बात आती है तो झूम कृषि उस कृषि को कहते हैं जहां ये जनजातियां किसी पहाड़ पर, किसी पर्वत पर काट कर, क्या काट कर, वन को काट कर, वन में आग लगाकर, जलाकर, और 2-3 फसलें या 2-4 साल फसलें करते हैं जब तक वो उपजाऊ रहती है। जैसे ही बंजर जमीन होती है, फसलें की उपजाऊ कम होती है, उत्पादकता कम होती है, ये उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह को अपनी खेती के रूप में बनाना स्टार्ट कर देते हैं। यही कारण है कि वनों की ज्यादा से ज्यादा कटाई भी हो रही है, एक ये भी कारण आ जाता है। तो ये जो हमने आपसे डिस्कस किया है, ये प्री और पीसीएस जैसे और आईएएस जैसे मेंस की भी तैयारी कराती हैं। तो आप एक बार फिर सुन लीजिए और नोट्स बना लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती हो तो आप पुश कर करके वीडियो नोट्स बनाने, ये आपसे विनम्र निवेदन है, क्योंकि मेहनत तो होती है इसे पढ़ाने में भी, समझाने में भी, और हम नोट्स बनाने में भी, है ना। तो आपको भी कुछ फायदा मिले तब तो सही है। बात आती है, एक बार हम फिर समझ लेते हैं पूर्वोत्तर भारत। तो पूर्वोत्तर भारत में 7 सिस्टर प्लस सिक्किम आता है। अब बात आती है ना हिमालय, हिमालय की, तो ये वाली सारी चीजें हैं हिमालय की, लेकिन ये हिमालय का भी हिस्सा नहीं है, तो यहां हम लिख लेते हैं इसे हिमालय का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे हिमालय का हिस्सा नहीं है ये, ठीक है, ये नोट पॉइंट है, यहाँ पे आ जाता है, बता भी दिया था शायद हमने पहले। देखिए 7 सिस्टर प्लस सिक्किम, तो ये कंचनजंगा है, यहाँ पे यहाँ दार्जिलिंग रेंज है, ये सिक्किम है। बरहेल नदी, आका, डफला, मिरी और अबोर अरुणाचल प्रदेश की ये क्या है, श्रेणियां हैं या कहीं पहाड़ी हैं, और यही जनजातियां हैं, और यही जनजातियां झूम कृषि करती हैं, जिसे अभी हमने आपसे डिस्कस किया है। बरहेल नदी आका और डफला के मध्य में जो नदी बहती है उसे हम बरहेल नदी कहते हैं। डफला और मिरी के मध्य में बहती है उसे हम रागा नदी कहते हैं, और मिरी और अबोर के मध्य बहती है उसे हम संगपो नदी कहते हैं, जो हमारी असम में आके ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। और यही नदी तीस्ता में मिलकर बांग्लादेश में जाती है और बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है। तीसरी चीज हम आते हैं त्रिपुरा पे, त्रिपुरी रेंज है ये, यहाँ पे कोई खास पॉइंट नहीं मिले हमें। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मिजोरम। मिजोरम में आपका ये श्रेणी है, इसका नाम है मिजो पहाड़ी, मिजो श्रेणी, मिजो रेंज, ठीक है। और इसे हम ब्लू माउंटेन भी, यहाँ ब्लू माउंटेन है जो हमारा पूर्वांचल भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट है, या कहीं तो साउथर्न पॉइंट है, ठीक है। बात आती है फिर मिजोरम में, मणिपुर में अब आती है। तो मणिपुर में ये 2 रेंज हैं। पहली रेंज है जो जिसे हम पूर्वांचल की रेंज कहते हैं या पूर्वी हिल्स कहते हैं, दूसरी है जिसे हम लेमाटोल हिल्स कहते हैं, और इसके मध्य में लोकटक झील है। इस पर सबसे बड़ा विश्व का तैरता हुआ क्या है, नेशनल पार्क है, उसका नाम आप प्लीज कमेंट बॉक्स में करके बताना। अगर वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। नागालैंड में एक हिल्स है, उसे नागा हिल्स कहते हैं, यहाँ सबसे ऊंची इसकी मतलब पर्वत श्रेणी है या पर्वत है, तो इसे क्या कहेंगे, सारामती सबसे ऊंची है। और दूसरा आता है मिसमी, मिसमी कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, ध्यंग नदी के बाद में है। ये हमारा हिमालय वाला पार्ट है ना, तो ध्यंग नदी के बाद में है ये, यहाँ से क्या है, मिसमी नदी अरुणाचल प्रदेश में। इस पे क्या है, यहाँ पे काड़ा पटकाई गुम्ब है, इसे हम कड़ाफू गुम्ब कहते हैं। तो हमें आशा है कि आप सभी मित्रों को वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। शेयर करते चलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो फिर आपके पास जल्दी से जल्दी आने वाली। सभी मित्रों को हार्दिक धन्यवाद।